बहुत दूर सुनहरी घास और ऊंचे पेड़ों से भरे एक विशाल जंगल में एक ऐसी दुनिया थी जहां हर सुबह पक्षियों की आवाज से शुरू होती थी और हर शाम सूरज की लालिमा में खत्म होती थी। इसी जंगल का राजा था वीर सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था, लेकिन उसका दिल ताकत से भी ज्यादा बड़ा था। जंगल के सारे जानवर उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि सबका रक्षक था। उसी जंगल में जहां ताकत का राज था, वहां एक और शक्ति भी थी, बुद्धि। जंगल की सबसे चालाक और समझदार लोमड़ी चतुरी। चतुरी हर चीज को आंखों से नहीं, दिमाग से देखती थी। उसने दूर से राजा वीर सिंह को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थी ताकत जरूरी है, लेकिन सही वक्त पर दिमाग उससे भी बड़ा हथियार होता है। जंगल के उसी कोने में जहां शांति कम और डर ज्यादा रहता था एक छोटा सा हिरन, नीलू। नीलू बहुत मासूम था। हर आहट पर चौंक जाना, हर आवाज से डर जाना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन इस डर के पीछे एक सच्चा दिल था जो किसी का बुरा कभी नहीं सोचता था। नीलू नहीं जानता था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन जंगल में हर शांति हमेशा के लिए नहीं होती। उसी दिन जंगल की हवा में कुछ अजीब सा घुलने लगा। पक्षियों की आवाज अचानक कम हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना वजह हिलने लगे। नीलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो गया था कि जंगल में कोई खतरा धीरे धीरे पास आ रहा है। नीलू डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन जंगल के उस हिस्से में रास्ते आसान नहीं थे। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। नीलू खुद को संभाल न सका और एक गहरे गड्ढे में फंस गया। वो चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, बस ऊपर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो बिल्कुल अकेला है। उसी समय जंगल के दूसरे छोर पर राजा वीर सिंह शांति से बैठे थे। तभी चतुरी तेजी से दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, महाराज, जंगल में कुछ ठीक नहीं है। राजा वीर सिंह तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे से समझ आ गया था कि अब राजा सिर्फ सुनेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा। बिना एक पल गवाए राजा वीर सिंह आगे बढ़ पड़े। चतुरी उनके साथ साथ चल रही थी। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कभी ऊंची घास, कभी घने पेड़, कभी अंधेरी पगडंडियां। लेकिन राजा के कदम एक बार चल पड़े तो रुकते नहीं थे और चतुरी का दिमाग हर मोड़ पर रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद राजा वीर सिंह और चतुरी रुक गए। सामने वही जगह थी जहां नीलू फंसा हुआ था। गहरे गड्ढे से एक डरी सी आंखें ऊपर देख रही थीं। राजा ने बिना देर किए स्थिति को समझा। चतुरी ने रास्ता निकाला और फिर ताकत और दिमाग एक साथ काम करने लगे। नीलू अब सुरक्षित था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आभार था। उसने राजा वीर सिंह की ओर देखा और चतुरी की तरफ भी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में सबसे बड़ा वही नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वही होता है जो दूसरों के लिए खड़ा हो। उस दिन जंगल ने एक बात सीख ली, जब ताकत, बुद्धि और सच्चाई साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। जंगल में शांति लौट चुकी थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन तभी दूर से जमीन के हल्के हल्के कांपने की आवाज आई। नीलू डर गया। चतुरी चौकन्नी हो गई और राजा वीर सिंह सावधान हो गए। तभी घने पेड़ों के बीच से एक भारी आवाज गूंजी, जंगल की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। सामने आया जंगल का सबसे पुराना और सबसे समझदार जीव, गजराज। उसने कहा, आज तुम तीनों ने साबित कर दिया कि असली राजा वही होता है जो रक्षा करना जानता हो। गजराज के आने से जंगल को राहत मिली थी, लेकिन हर कहानी में सच्चाई एक जैसी नहीं होती। ऊंचे पेड़ों की घनी छाया में कोई और भी था जो अब तक सिर्फ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो न राजा था न रक्षक। वो था जंगल का सबसे चालाक शिकारी, काला तेंदुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, असली खेल अब शुरू होगा। काला तेंदुआ अंधेरे से बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। राजा वीर सिंह, उसने कहा, ताकत से जंगल नहीं चलता, डर से चलता है। राजा शांत रहा। गजराज ने अपनी गहरी आंखों से अंधेरे की ओर देखा।
चतुरी बोली, जो डर से राज करे वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। कुछ पल की खामोशी के बाद तेंदुआ मुस्कुराया, शायद यही देखने आया था मैं।